हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने यहां पर आपको केमिस्ट्री को हमेशा से सिखाने का पूरा प्रयास किया है और कोशिश की है जो भी हमसे आकर जुड़ता है वो यहां आकर केमिस्ट्री को सीखकर जा सके। तो एक बार फिर मैं एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। तो हमारा क्लास कौन सा चल रहा था बेटा? एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस चैप्टर में हमने कई सारे वीडियो आपको अपलोड किए और कई सारे टॉपिक्स के बारे में सिखाया था। और पिछला वीडियो जो अपना इस चैप्टर का था उसमें हमने एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि सीखी थी। तो आज हम सीखने वाले हैं एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, देखिए अब की बार इस विधि के आने के भी कुछ हद तक चांस हैं। ठीक है, तो एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एसीटोन क्या होती है बेटा? एसीटोन आपकी होती है CH3CO CH3। तो देखो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमें क्या सीखना है बेटा? देखो विधि सिखाने से पहले इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और सीखना चाहते हो तो ही चैनल पर रुकना, अदरवाइज आप चैनल से अभी वीडियो से एग्जिट कर दीजिए और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं तो यहां पर केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती है। अगर आप सीखने आए हैं तो अपना कीमती समय जरूर दीजिएगा जिससे आप यहां रुककर केमिस्ट्री को सीख सकें। ठीक है, तो देखिए क्या होती है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एसीटोन मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। यही तो होता है जब कार्बोनिल समूह के दोनों R कैसे हो? CH3 मेथिल समूह जुड़ाओ तो ये क्या कहलाता है? एसीटोन कहलाता है। देखो क्या होगा, इसकी सिंपल सी दो लाइन की पहले आपको क्या लिखनी है? विधि में हमेशा दो लाइन की पहले क्या लिखेंगे? थ्योरी लिखेंगे। और बहुत ही आसान है इसकी भी। देखो क्या है, जब बस इतनी लाइन लिखनी है, जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन किया जाता है तो क्या बनता है आपका? तो एसीटोन बनती है। कैल्शियम एसीटेट क्या होता है बेटा? कैल्शियम एसीटेट मैंने आपको पीछे बताया। देखो एसीटेट समूह, एसीटेट आपका ये होता है CH3COO-। इसको क्या कहते हैं? एसीटेट। और कैल्शियम क्या होता है? Ca पर दो प्लस, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम। ठीक है, अब देखो कैल्शियम एसीटेट बनाना है तो भैया CH3COO, इसकी रिएक्शन देखिए होती क्या है? का होल ट्वाइस Ca+, सॉरी इसको आप कर दीजिए गरम और इससे करवा दीजिए शुष्क आसवन। तो आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपकी बन गई एसीटोन। ठीक है, यही आपकी क्या होती है? प्रयोगशाला बनाने की विधि होती है। यार अब आप कहोगे कि सर आपने तो लिख दी, हमें कौन सिखाएगा? तो बेटा हम सिखाएंगे, हम है ना यहां पर मौजूद, तो हम सिखाएंगे तुम्हें और ऐसा तरीका सिखाएंगे कि सीधा दिमाग में ठोक देंगे। ठीक है, तो देखो करना क्या है। देखो मैं इसको सिखाता हूं और करके इस रिएक्शन को कैसे कर सकते हैं। पहली चीज आप देखो कैल्शियम एसीटेट बना कैसे। देखो सिंपल सा है बेटा, Ca पर कितने प्लस है? 2 और CH3COO पर कितने माइनस है बेटा? 1। मैंने हमेशा आप याद रखना, देखो इस चीज को अभी यहां पर समझिए, हमेशा याद रखना कभी भी जैसे A पर 2 प्लस है और B पर 1 माइनस, इनकी क्रिया हो रही है, अभी भी आप दो परमाणुओं की क्रिया करवाएंगे तो हमेशा याद रखना पहले आपको प्लस वाला लिखना है, बाद में माइनस वाला लिखना है। हालांकि ऑर्गेनिक के केस में उल्टा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए उसमें क्या करते हैं? उसमें पहले माइनस वाला लिखते हैं, बाद में प्लस वाला लिखते हैं। तो आप पहले माइनस कर देना, बाद में प्लस वाला लिख देना। अब देखो यहां पर होगा क्या? यहां पर यह होगा कि बेटा इसके जो प्लस होंगे, जो भी इसका चार्ज है वो इसके पैरों में चला जाएगा, जो भी इसका चार्ज है वो इसके पैरों में चला जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा B का 1 और इसके 2। तो ये जो आप जब इसे 1 तो वहां पर मौजूद है तो 1 तो वो ऑलरेडी है ना, तो इसे क्या लिख देंगे? AB2। और अगर इसी रिएक्शन को आप ऑर्गेनिक के केस में लिखेंगे तो बेटा पहले माइनस वाला लिखते हैं ना ऑर्गेनिक में, तो इसे आप लिख दीजिए BA और A के 2 प्लस B के पैरों में तो या आप इसे B2A लिख लीजिए। चीज तो एक ही है ना, चाहे आप A2B लिख लो या B2A लिख लो।
तो कैल्शियम एसीटेट आपका कैसे बना? कैल्शियम एसीटेट आपका कुछ इस तरीके से बना है, CH3COO और इस पर क्या जुड़ गया? Ca। तो ये आपका क्या हो गया? कैल्शियम एसीटेट हो गया। अब आप इसका करवा क्या रहे हैं? शुष्क आसवन करवा रहे हैं। ठीक है, देखो इसके Ca के 2 प्लस इसके पैरों में, इसका 1 माइनस इसके पैरों में, बस वही लोचा हुआ है। अब इतना होने के बाद में आप क्या करवा रहे हैं? इसका आप इसका शुष्क आसवन करवा रहे हैं। देखो ध्यान से समझना चीज को, देखो ये जो O होते हैं ये कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, गर्म करने पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज। ठीक है, CaCO3। अब इतना होने के बाद में ध्यान से देखिए यहां क्या बचा? CH3CO। अगर मैं इसे ऐसे जगह लिख दूं CH3CO, अब देखो इस वाले कार्बन की एक संयुक्ता जो O से जुड़ी थी वो नीचे की ओर खाली हो गई ना, किधरों भी लिख दो आप। अब नीचे क्या रह गया बेटा? CH3 जो कि इस कार्बन से टूटा, तो इस पर कौन आकर जुड़ जाएगा? CH3। और CH3CO CH3 यही आपका क्या होता है? एसीटोन होता है। समझ में आया बेटा? इस तरीके से रिएक्शन होती है, बहुत ही आसान तरीके हैं, बहुत ही अच्छे से यहां पर आकर आप केमिस्ट्री को सीख जाएंगे। तो चलिए फटाफट से आप पहले इसे नोट कर लीजिए और इसे नोट करने के बाद में हम बनाते हैं इसका डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, तो जल्दी से डायग्राम को चलते हैं, फटाफट से बेटा पहले से आप नोट करें। देखो बेटा इसका डायग्राम कैसे बनाना है, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बोला है आपको क्या करना है? पहले आप एक नीचे क्या खींच लीजिए, इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए। लाइन खींचने के बाद में सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एक स्टैंड बनाना है। स्टैंड बना दीजिए। अब स्टैंड बनाने के बाद में आपको एक बनाना है फ्लास्क। ठीक है, क्या बनाना है बेटा? फ्लास्क। इसका फ्लास्क जो होता है ना लोहे का होता है। इस विधि में कैसा फ्लास्क? शुष्क आसवन करवाने के लिए लोहे का फ्लास्क प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से बना होता है और ये कैसा होता है? लोहे का फ्लास्क कह लीजिए या रिटॉर्ट कह लीजिए, लोहे का होता है। ठीक है, इसके नीचे ये लगा होता है एक जाल पर। किस पर लगा होता है बेटा? ये एक जाल पर। इस तरीके से एक जाल का स्टैंड होता है, उस पर इसे रखा जाता है। इस तरीके से जाल बना दीजिएगा और इसके नीचे ठीक है इस तरीके से आप इसे क्या बना दीजिए? स्टैंड बना दीजिए। आप सामने से 2 ही दिखा दीजिए, तीसरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी पीछे मौजूद होते ही हैं। अब आप इसके नीचे क्या लगा दीजिए? एक स्टोव लगा दीजिए और उससे क्या कर दीजिए? आगी को जला दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद में क्या होता है? इसके अंदर भरा क्या होता है बेटा? कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट। अब क्या होता है यहां से? ठीक है, ये आपका होता है यहां पर संघनित्र और ये आपका होता है ग्राही। ठीक है, संघनित्र और ग्राही। संघनित्र में एक ओर से बेटा क्या प्रवाहित करते हैं? जल, और दूसरी ओर से वही जल बाहर निकलने के लिए रास्ता होता है। ठीक है, अब देखो क्या काम होता है, यहां पर आपका क्या आ जाएगा बेटा? एसीटोन। देखो सिंपल सी विधि है, सबसे सरल और सबसे आसान विधि है। इसमें क्या होता है? इस विधि में एक लोहे का रिटॉर्ट लेते हैं जिसमें कैल्शियम एसीटेट का भरकर शुष्क आसवन किया जाता है, जिसे गर्म करने पर क्या होता है बेटा? किसकी वाष्प? एसीटोन की वाष्प प्राप्त होती है, जिसे संघनित्र में जो यहां से निकलकर संघनित्र में चली आती है। संघनित्र क्या करता है? वाष्प को ठंडा कर अवस्था में कन्वर्ट करता है। जब यहां पाइप से वाष्प गुजरेगी वो ठंडे जल के संपर्क में आएगी और ठंडे के संपर्क में गैसें जब आती हैं तो वो किस अवस्था में आ जाती हैं? द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वो यहां से जब गुजरेगा, यहां से घुसेगा तो वाष्प होगा, यहां से जब गुजरेगा तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगी और इस तरीके से द्रव एसीटोन आपको यहां पर प्राप्त होती है। ठीक है, अब आप इस विधि के बारे में चाहते हो कि सर हम इस विधि पर
थ्योरी कैसे लिखें, थ्योरी कैसे लिखें, 1.5 लाइन की थ्योरी, 1.5 लाइन की थ्योरी और विधि खत्म हो रही। लंबे लंबे पेज ना लिख लिए भर भर के, ना ही किताबों को देखना है, ना कोचिंग का देखना है, एक एक दो दो पेज के फर्रों से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ विधि बताना है। तो आप पहली लाइन क्या लिखेंगे, उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। पहली चीज हर प्रयोगशाला विधि में ये लिखो, उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे ना, क्या बेनिफिट होगा आपके पास, एक जो भी बंदा कॉपी चेक कर रहा वो आपका डायग्राम देखेगा, अगर आपने डायग्राम सही बनाया है तो वो ये देखेगा हाँ यार इसने सही लिखा है कि उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। ऐसा ही होता है रियल में, है नहीं है। अब व्यवस्थित करने के बाद क्या करना है, गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होती है, जिसे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, जिसे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं और जैसे ही गर्म करोगे, गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होती है जिसको ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। इतनी बात लिखकर आओ, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कोई नंबर आपका नहीं कटने वाला। तो देखो कितना सरल कितना सरल है, इससे ज्यादा सरल मुझे नहीं लगता कि कोई और सिखा सकता है आपको या आपको कहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे सरल और सबसे अच्छा कहां मिलेगा आपको, गुमनाम केमिस्ट्री शायर के यहां मिलेगा, है नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह क्या करेंगे बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथियों के साथ फैला दें, जिससे वो भी यहां आए और केमिस्ट्री को सीख कर जा सके। ठीक है, तो फटाफट से क्या करना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए थे अगर सीखने को मिला है तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आपके जो भी सपने हैं और केमिस्ट्री में जो भी दिक्कत आती है उसे हम यहां मिलकर एक साथ सॉल्व करेंगे और आगे अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।